गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हमने टॉपिक डाला है कूलॉम्स लॉ। बच्चों, कूलॉम्स लॉ हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो कूलॉम्स जो लॉ है उससे जो फॉर्मूला निकलता है उसका स्केलर फॉर्म, और दूसरा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसका स्केलर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। बच्चों, कूलॉम्स वॉज अ साइंटिस्ट। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हम कूलॉम्स लॉ से जानते हैं। अब ये लॉ क्या है ये हम पढ़ते हैं। बच्चों, ये लॉ बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल है ना, पॉइंट चार्ज पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है उसके बारे में। ओके, इंटरेक्शन फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव है तो तब भी रिपल्सन लगेगा। और इन दोनों में से Q1 और Q2 में से अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। तो चाहे रिपल्सन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, ये जो लॉ है ना, ये सब के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल है। तो हमने कोई भी दो चार्ज ले लिए, चाहे आप इसको पॉजिटिव मानो या हम इसको पॉजिटिव मान के चल ले, है ना। आप निगेटिव भी मान सकते हो या एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी मान सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लॉ है वो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए यूज होगा। मतलब ये दो चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब रुके हुए, मतलब कहीं पर रेस्ट पर होने चाहिए, या फिर इन दोनों में एक रेस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, तो तभी क्या होगा, ये लॉ यूज कर सकते हैं हम। अगर दोनों चार्ज मोशन में हैं, चल रहे हैं, है ना, जैसे, ठीक है, तो उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये तो क्या हो गया, कूलॉम्स लॉ का क्या हो गया, क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, ये पॉइंट चार्ज है ना के लिए एप्लीकेबल, मतलब छोटे छोटे चार्जों के लिए फॉर्मूला लगता है, बड़े बड़े चार्जों के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली। अगर आप फिर भी बड़े बड़े चार्ज अगर लेना चाहते हो, है ना, साइज जिनका बड़ा बड़ा हो, तो उनकी डिस्टेंस बहुत दूर होनी चाहिए, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी किलोमीटर दूर होनी चाहिए, तब जाके आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। वरना छोटे छोटे, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, माना दो चार्ज Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटे, R है। तो दोनों माना पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव, जो भी हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स क्या होता है, द फोर्स, अब कूलॉम्स लॉ को लिख रहे हैं हम, है ना, पूरा, द फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स बोल सकते हो, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of these charges। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स, है ना, वो क्या होगा, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। ठीक, इक्वेशन 1 डाल सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसमें, और द फोर्स, है ना, सीधे दिस फोर्स बोलते हैं, दिस फोर्स इज inversely
इन्वर्सली proportional to inversely proportional to square of distance between them। मतलब ये फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस माना क्या है स्मॉल आर, देन द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, है ना। ये है ना पूरा कूलाम्स लॉ ही चल रहा है, ठीक है ना, जब तक F बराबर इक्वेशन ना आ जाए। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, F, यहां पर लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और आपको पता ही है कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर भी आएगा F प्रोपोर्शनल का, यहां पर आएगा स्मॉल के, क्या आएगा बेटे, स्मॉल के Q1 Q2/r²। स्मॉल के इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, आप इस k की भी वैल्यू होती है ना, k इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। तो k बराबर हमने क्या बोल दिया, k स्मॉल के, है ना, अभी कैपिटल के भी आने वाला है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना स्मॉल के है। स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4πε, 4π इंटू एप्साइलन, है ना, स्पेलिंग एप्साइलन, ये एप्साइलन बोलते हैं इसको, क्या हो गए एप्साइलन, स्पेलिंग AEPSI, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्साइलन। अच्छा, ये एप्साइलन होता क्या है, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या है, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, मतलब जो हमने Q1 और Q2 किस मीडियम में रखे हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो इनके बीच में मीडियम क्या है, एयर है ना। अगर एयर भी हटा दें हम तो Q1 Q2 के बीच की जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वैक्यूम होगा, है ना। और Q1 Q2 के बीच में हम ऑयल रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी रख सकते हैं ना। अच्छा, अब इसका भी फॉर्मूला होता है, अच्छा परमिटिविटी है ना। अब परमिटिविटी क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमिटिविटी आ गया, ठीक है। अब परमिटिविटी बेटा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ मीडियम। जो मीडियम का सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे क्या है आपका, इसके बीच में एयर है या वाटर है या ऑयल है, तो वो ऑयल की प्रॉपर्टी है, मीडियम ऑयल है माना, तो ऑयल की क्या है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पर Q1 और Q2 ले हैं,
इसके मीडियम, इसके बीच में माना क्या है आपका, ऑयल है कोई, है ना, कोई भी ऑयल हो सकता है, तो या इन दोनों को ऑयल में डाला, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऑयल क्या है, ऑयल की प्रॉपर्टी है ये परमिटिविटी। कैसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। मतलब ये Q1 और Q2 है ना, यहाँ पर Q1 और Q2 है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर देगा, ये स्टोर कर देगा अपने, है ना, इटसेल्फ, है ना, क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, खुद में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। माना ये ऑयल है, अच्छा स्टोर करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन टू द, जब ये क्या होंगे, दोनों एयर में होंगे या दोनों क्या होंगे, वैक्यूम में होंगे। क्योंकि वैक्यूम और एयर में तो हवा है, चलो ठीक है, वैक्यूम में क्या, कुछ भी नहीं है। तो एयर में भी एक ये समझो कि क्या है, एयर में भी हवा के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऑयल डाल दिया तो ऑयल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इनके बीच में कम लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था ऑयल में डालने से कम हो गया। ठीक है, तो अब हर मीडियम का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है बेटे, कुछ ना कुछ, हर मीडियम का कुछ ना कुछ क्या होगा, परमिटिविटी होगी। ठीक है, अच्छा परमिटिविटी होगी तो इस परमिटिविटी का भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, मतलब एप्सिलॉन बराबर होता है बेटे एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के। यहां पर आ गया कैपिटल के। अब ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, जैसे ही यहां पर क्या है, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी दिखाने के लिए हमने एप्सिलॉन यूज किया है, वैसे ही एयर और स्पेस का परमिटिविटी किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है ना, या फिर एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। ठीक हो गया, ये क्या है, के, कैपिटल के। कैपिटल के इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, ये भी, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ, चलो इसको यहां पर लिख देते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी ये यहां पर लिख देते हैं ऊपर। तो इस तरीके से मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पर, आप है ना, परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू कैपिटल के। कैपिटल के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो कैपिटल के की जगह हम ER भी लिखा रहता है, मतलब एप्सिलॉन R पढ़ते हैं। तो E इक्वल टू आप एप्सिलॉन ER भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जो मेन फॉर्मूला है हमारा, है ना, उसको किस हिसाब से लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला बेटे, सबसे पहले एप्सिलॉन, है ना, परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है। अच्छा, के, कैपिटल के या एप्सिलॉन R, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और एप्सिलॉन पता ही है आपको, पहले भी लिखा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कहने का मतलब ये है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो हमें उसी मीडियम का यहाँ पर क्या रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी रखना है, मतलब कैपिटल के रखना है, और वो आपको दिया होगा। हर मीडियम का कैपिटल के मतलब रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, और स्पेस का परमिटिविटी चाहिए तो स्पेस का परमिटिविटी आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपने। अच्छा, अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालना है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि कैपिटल के से या फिर एप्सिलॉन आर से, वो आपको दिया होगा। ठीक है, हर मीडियम का कैपिटल के रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है और उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा, उसको हम फॉर्मूले में रखेंगे एफ वाले में, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है एक्चुअली में, है ना, अगर हम ये के बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चले जाएगा। मतलब हम ये देखते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या शो करता है, जो स्पेस की परमिटिविटी है ना, उससे उस मीडियम का, किसी भी मीडियम का स्पेस के अलावा जो भी हो उनका, उसका परमिटिविटी का क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होता है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है ना। जब दोनों को हम तुलना करते हैं, मतलब ये कितना इससे कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना कम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कैपिटल के। ठीक हो गया, और उसकी वैल्यू हमें, है ना, क्वेश्चन में अलग अलग सबकी ये कैपिटल के अलग अलग दिया होगा, ये कैपिटल के है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम जो फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा था, सबसे पहले तो स्मॉल के, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल के को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये लिखा था, है ना। अच्छा, Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन इक्वल टू हमको एक फॉर्मूला और मिल गया है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा इन Q1 और Q2 को पानी में रखा है तो पानी का के पता होना चाहिए, कैपिटल के, रिलेटिव परमिटिविटी रख देंगे 81 होता है। ठीक है, इसी तरह के ऑयल में रखा है और बोलेगा Q1 Q2 को ऑयल में रखा है और क्या निकालो, उनके बीच में फोर्स निकालो और ऑयल का कैपिटल के इतना है तो रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आती है बात, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका फ्री स्पेस और एयर से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो हमें फ्री स्पेस और एयर का क्या पता होना चाहिए, फ्री स्पेस और एयर का क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो वो होता है 1, कैपिटल के इज इक्वल टू 1, है ना, या फिर कैपिटल के की जगह हम क्या बोलते हैं, ER भी बोल सकते हैं, फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम, है ना, या ईयर, तीनों के लिए, है ना, के की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रख देता हूँ, यहाँ पर क्या रख देता हूँ, देखना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल के इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, आपका ईयर के लिए, जब दो Q1 और Q2
क्या हैं, एयर में या फ्री स्पेस में होंगे। तो ज़्यादातर आपको बुक में यही एप्सिलॉन नॉट दिखेगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट है तो क्या है, वो एयर की बात कर रहा है ना। खाली एप्सिलॉन है ऐसा है तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन मतलब ये है ना, ये है तो मतलब के कुछ भी हो सकता है अगर एयर नहीं है तो, समझ गए। अच्छा, तो अब हम ये फाइनल हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। ये किसके लिए आ गया, एयर के लिए। तो एयर के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से होंगे। जब इसी फॉर्मूले से होना है तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू निकाल दें और एग्जाम में हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो हम ये एयर लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, एफ ए लिख देता हूँ, है ना। जब हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तब की बात है, एयर या फिर फ्री स्पेस है दोनों के लिए। अच्छा, 4 रखेंगे, पाई रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, ये रखेंगे, है ना। तो जब ये रखेंगे हम इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू दी होगी, उनकी बीच की डिस्टेंस दी होगी, मल्टीप्लाई ये करेंगे, है ना, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा दो चार्ज के बीच का, है ना। ये कब आया, ये कब हुआ, जब k = 1 रखा। क्यों रखा, क्योंकि एयर की बात चल रही थी, है ना। एयर नहीं होता तो k = कुछ और होता। अच्छा, जब ये रख दिया तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, इसको सॉल्व किया, पाई की वैल्यू पता है आपको, 4 रखा, 1 अपॉन किया, ये आ जाता है 8 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम इसको 9 इंटू 10⁻9 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना आपका ईयर के लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक हो गया जी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दो फोर्स है, दो चार्ज हैं, उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है ना, जब वो एयर में है या स्पेस में है, ठीक है। तो अगर हम इसको पानी में डाल दें या किसी और चीज़ में डाल दें, है ना, या उनके बीच में कोई दूसरा मीडियम रख दें, तो कितना फोर्स लगेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एयर में कितना फोर्स लगेगा और उस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, वो दोनों फोर्स के बीच में एक फॉर्मूला निकालते हैं ताकि हमारा वहाँ पर आसान हो जाए, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन ये बना है ना, और एक इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन तो एयर के लिए है, ये इक्वेशन क्या है, ये किसी भी मीडियम के लिए है जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, के है, ठीक हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ ए अपॉन एफ, ठीक है, ये वाला डिवाइड कर देंगे। तो एफ ए क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कट गए, ठीक है। तो एफ अपॉन 1 अपॉन एफ ए मतलब ईयर मान रहे हैं यहाँ पर, है ना, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन के, 1 अपॉन के, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं इधर को, अब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ अपॉन ए इक्वल टू के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये एफ उधर जाएगा, के इधर आएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए अपॉन के, ठीक है। मतलब ये एयर में फोर्स लग रहा था, है ना। अगर उसने बोल दिया, है ना, अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि दो, है ना, इफ, है ना, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 20 न्यूटन इन एयर, ठीक है, ओके। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन, कुछ भी ले लो, लाइट, आप ऑयल ले लो, वाटर ले लो, मैं बैके लाइट ले रहा हूँ, बैके लाइट इज फील्ड, बैके लाइट इज फील्ड बिटवीन them
एंड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट का क्या दिया हो, रिलेटिव परमिटिविटी इज 5, ठीक है। मतलब जब वो एयर में थे या उनके बीच में एयर थी, तब उनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, 20 न्यूटन, है ना। अब इनके बीच में क्या रख दिया, बेकेलाइट फिल कर दिया, तो फोर्स कितना लगेगा बोल रहा है, जबकि बेकेलाइट का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 5, मतलब K की वैल्यू। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये क्या है आपका, किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगेगा, ये F, ये A क्या है, एयर में या स्पेस में कितना फोर्स लगेगा वो है ना। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, FA कितना है 20, है ना, अपॉन कैपिटल K 5, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ गया। तो जैसे आपने इसके बीच में बेकेलाइट फील किया तो फोर्स कितना हो गया बेटे, 4 न्यूटन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को बेकेलाइट ने क्या कर लिया, अपने में स्टोर कर लिया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया और इलेक्ट्रिक फोर्स भी उनके बीच में क्या हो गया, कम हो गया। तो एयर में 20 लग रहा था और बेकेलाइट में कितना हो गया, 4 न्यूटन, Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स था, है ना। अच्छा एक चीज़, आप सबसे कम इंटरेक्शन फोर्स या सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स किस में होता है, आपका एयर और स्पेस में होता है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q1 Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे स्मॉल वैल्यू जिसकी होगी K की, है ना, उसका फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी सबसे कम होती है, किसकी होती है बोला था मैंने, एयर और स्पेस की, वो कितनी होती है 1 से कम किसी की नहीं होती, जिसकी भी होगी 1 से ज़्यादा होगी। जैसे अभी बेकेलाइट लिया था तो कितना था 5, वाटर लेंगे तो 80-81 होता है वाटर का, ऑयल का, है ना। इस तरीके से सबका अलग अलग होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है, एयर, फ्री स्पेस और एयर का। तो सबसे कम K एयर का है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स भी किस में लगेगा, जब ये Q1 और Q2 एयर में होंगे तब इनके बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका परमिटिविटी है उसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं, है ना। तो वो भी हम इसी फॉर्मूले से देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इधर जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यूनिट, है ना, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, है ना। अच्छा ये तो नंबर है, ये Q चार्ज है तो क्या होगा, कूलाम, दूसरा चार्ज है तो कूलाम, F का न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटे, यूनिट हो गया। अब आता है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, C का क्या होता है, C किसका है, Q का, है ना, चार्ज का, चार्ज वो I इंटू टी आएगा, एम्पियर इसका टाइम का, है ना, टाइम का कितना हो गया T। तो 2C है तो 80 इंटू 80 क्या हो गया, A स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। नीचे न्यूटन का क्या होता है, फोर्स का ML/T-2 पता होना चाहिए आपको, है ना, इंटू क्या है, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, M ऊपर आ जाएगा M की पावर -1, ठीक है, A स्क्वायर वैसे ही रहेगा, T की पावर -2 इधर है, ऊपर आके +2 हो जाएगा तो T की पावर 4, L की पावर 2 + 1 और ऊपर आएगा तो -3। ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, है ना, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल और रिलेटिव परमिटिविटी पर न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।